नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आईएनटीवी के करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। आज जो भी खबरें हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, उससे आने वाले परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी। पहली खबर आ रही है सहकारिता मंत्रालय से। सहकारिता मंत्रालय ने मनाया अपना 5वां स्थापना दिवस। भारत ने ब्रिक्स एंटी ड्रग्स एजेंसी मीटिंग की मेजबानी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 देशों की यात्रा पर हैं। भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लागू हुआ है। इसको बीआईए भी बोलते हैं, बीआईए एग्रीमेंट कहलाता है बोलचाल की भाषा में। जनरल धीरज सेठ ने विजय रोड मैप लॉन्च किया है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है राजस्थान में। इसको भी एक नज़र हम लोग देखेंगे। और भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया है प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म, जो कि काफ़ी सारी वैज्ञानिक रिसर्च में हमारी मदद करेगा आने वाले समय में। ठीक है, तो इन खबरों को, यही वो खबरें थी जो कि सुर्खियां बटोर रही हैं। इन खबरों को हम लोग विशेष थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन खबरों से क्या क्या प्रश्न जो है वो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में 100% प्रश्न यहीं से, इन्हीं लेक्चर्स से पूछे जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आईएनटीवी करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लेक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप स्नैपशॉट ले लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स वगैरह भी इससे बना सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इन्हीं लेक्चर्स से पूछे जाएंगे जहां तक करंट अफेयर्स की बात है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले खबर से। पहली खबर क्या है हमारे पास? पहली खबर जो हमारे पास आ रही है वो है सहकारिता मंत्रालय ने मनाया अपना 5वां स्थापना दिवस। क्या हुआ है? 6 जुलाई 2026 को सहकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकार से समृद्धि, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सहकार से समृद्धि इस थीम के साथ अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, क्या है ये ध्यान रखने वाली चीज है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, थीम क्या था? सहकारिता मंत्रालय का जो स्थापना दिवस मना है उसमें थीम क्या है? थीम है सहकार से समृद्धि। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जुलाई 2021 में की गई थी ताकि देश भर की सहकार समितियों यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत बनाया जा सके। पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय ने कई बड़े सुधार किए हैं, जैसे पैक्स का डिजिटलीकरण, नई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ये 3 काम किए हैं। अब ये तो थी खबर की बात। इस खबर से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए आते हैं जो एक परीक्षार्थी के हैसियत से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान रखेंगे, पहला चीज जो है वो क्या है कि सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। ये है 6 जुलाई। 6 जुलाई हर वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां था। इस वर्ष कितनावां था? 5th सहकारिता दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इस मंत्रालय की शुरुआत जो हुई थी, स्थापना जो हुई थी, वो कब हुई थी? जुलाई 2021 में। किस थीम पर यह काम हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि कहां पर, किस स्थान पर यह मनाया गया था? यह स्थान का नाम है भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली। किस किस बिंदुओं पर बात हुई है इसमें? पैक्स डिजिटाइजेशन, कोऑपरेटिव रिफॉर्म और रूरल डेवलपमेंट पे इस बैठक में, इस आयोजन में बात हुई है। ठीक है, अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगली खबर क्या है हमारे पास। अगली खबर है ब्रिक्स के बैठक से रिलेटेड। भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है 2026 में। देखिए क्या है खबर। भारत ने ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसी मीटिंग की मेजबानी की। भारत सॉरी सॉरी भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 के तहत एनसीबी ने गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसी की बैठक आयोजित की है। ठीक है, क्या है इसमें? बैठक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। ठीक, किन किन बातों पे चर्चा हुई है
देखिए, मादक द्रव्यों से रिलेटेड इंटेलिजेंस की शेयरिंग, ड्रग कार्टेल्स यानी कि जो संगठित रूप से जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं उन पर कार्रवाई करना, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्क नेट ट्रैफिकिंग यानी कि डार्क नेट के माध्यम से जो ड्रग्स की सेल परचेज होती है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, इन सभी बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। ये तो थी खबर की बात। महत्वपूर्ण क्यों है ये खबर हमारे लिए? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप 2026, याद रखेंगे, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप अभी किसके पास है? भारत के पास है 2026 में। आयोजन करने वाली संस्था कौन है? एनसीबी। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। किस उद्देश्य से स्थापना हुई थी? ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, सिंथेटिक ड्रग्स और डार्कनेट पर जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं डार्कनेट पे, उसको रोकने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना हुई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की? 1926 में। ठीक है, 1986 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे कि इंडिया ब्रिक्स चेयरमैनशिप जो है वो 2026 में, चेयरमैनशिप किसके पास है? तो भारत के पास है। ठीक है, कहाँ पे आयोजन हुआ था एंटी ड्रग्स एजेंसी मीटिंग का? तो ये आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। अगले प्रश्न पे हम लोग, अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर जो है वो विदेश मंत्री से संबंधित है। विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। ये क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 देशों की यात्रा पर हैं। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 और 6 जुलाई 2026 से 6 देशों की राजनयिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यह यात्रा भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। यात्रा में कौन कौन से देश वो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहला है कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, बेल्जियम और यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि आप इसको देखेंगे कि कहां कहां इनको जाना है। मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में, दूसरा यूरोप में और तीसरा ये कहां जा रहे हैं? यूएसए जा रहे हैं। ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं विश्व के जहां पर कि इनकी यात्रा होगी। मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, यूरोप में और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। इन तीनों महत्वपूर्ण एरिया की जो भाग है हमारे देश, हमारे विश्व के, उसमें इनकी यात्रा होगी। इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था और भारतीय प्रवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो क्या क्या महत्वपूर्ण बात है इसमें? कुल देश कौन से हैं? 6 देशों की यात्रा है। शुरुआत कब हो रही है यात्रा की? 5 और 6 जुलाई को हो रही है। किस उद्देश्य से? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इन मुद्दों पर चर्चा होगी उनके विजिट के दौरान। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे आप कि ये 3 एरिया है इंपॉर्टेंट। जिस 3 एरिया, जो विश्व के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन तीनों को ये एक ही यात्रा में कवर कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो भारत इजराइल संबंध से रिलेटेड है। क्या खबर है हमारे पास? भारत इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी कि बीआईए लागू हो गया है। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट 4 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। ठीक है, यह समझौता दोनों देशों के निवेशकों को कानूनी सुरक्षा देगा और निवेश बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इसका फोकस कहाँ है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? इजराइल भारत के नए मॉडल बीआईटी फ्रेमवर्क के तहत समझौता लागू करने वाला पहला ओईसीडी देश है। ओईसीडी देश क्या होता है? व्हाट इज ओईसीडी देश? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओईसीडी क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और बीआईटी क्या होता है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है, ये कुछ फुल फॉर्म्स है जिसको याद रखना है। बीआईए क्या है? बीआईए है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट।
BIT क्या है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। और OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD देश पहला बन गया है कौन? इजराइल, भारत के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण खबर क्या है? 4 जुलाई को लागू हुआ है BIA इजराइल के साथ। पहला OECD देश इजराइल बना है। फ्रेमवर्क क्या है? मॉडल BIT, जो अभी आपको मैंने बताया। क्षेत्र क्या है? टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इनोवेशन पे, ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर जो है वो सेना से रिलेटेड है, जो जनरल अभी हाल में ही बने हैं। कौन है? जो हमारे अभी थल सेना अध्यक्ष बने हैं कुछ दिन पहले ही, वो है जनरल धीरज सेठ। धीरज सेठ ने क्या किया है? विजय रोड मैप लॉन्च किया है। विजय रोड मैप लॉन्च किया है। विजय रोड मैप लॉन्च किया है। क्या हुआ है? 31वें थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए विजय रोड मैप प्रस्तुत किया है। कौन सा रोड मैप किया है? विजय रोड मैप। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। विजय रोड मैप का उद्देश्य क्या है? सेना का डिजिटलाइजेशन, AI इनेबल्ड सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंट बनाना। सेना में ये 4 चेंजेस लाने के लिए ही ये विजय रोड मैप लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें स्वदेशी रक्षा निर्माण, आधुनिक युद्ध तकनीक, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली तथा तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है, ठीक। अब इस खबर से क्या क्या मुख्य बिंदु हम लोगों को परीक्षा के लिए याद रखना है, उस पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। ये प्रस्तुतकर्ता कौन है विजय रोड मैप के? जनरल धीरज सेठ। क्या रोड मैप का नाम क्या है? विजय। और क्या फोकस एरिया है इसका? AI डिजिटाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, आत्मनिर्भर भारत और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। क्या खबर है देखते हैं एक बार। भारत का पहला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है, ठीक है। क्या खबर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है दो बातों से। एक ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब बिल्कुल अंडर डेवलप्ड एरिया को अगर हम फिर से पूरी तरह से विकसित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, पहली चीज। दूसरा, ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहां पर कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक ही जगह पे उपलब्ध होगा। ये परियोजना किनके बीच है? यह परियोजना HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम होगा, यानी कि ज्वाइंट वेंचर है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि HPCL और राजस्थान सरकार का यह संयुक्त उपक्रम है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर है। इसमें कैसे बंटवारा रहेगा? 74% HPCL का है हिस्सेदारी और 26% जो है वो राजस्थान सरकार का है, ठीक है। भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक ही स्थान पर बनाए गए हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वह परियोजना होती है जिसे पूरी तरह नई और अविकसित भूमि पर शुरू किया गया हो, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? क्या क्या बिंदु ध्यान में रखना है? इसका उद्घाटन हुआ था 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2026। कौन से स्थान पे? पचपदरा, राजस्थान। कितनी लागत है? 79,450 करोड़, यानी कि 79,450 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। क्षमता कितनी है इसकी? 9 MMTPA रिफाइनरी की है और पेट्रोकेमिकल की कितनी है? 2.4 MMTPA है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर किनका है ये? HPCL 74% और राजस्थान सरकार 26%। भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है और यही जो एक विशेष जानकारी है और इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये भारत का पहला ऐसा है, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होना पहली चीज। दूसरी चीज क्या बताया मैंने? ये एक ऐसी परियोजना है जहां पर कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है वो एक ही जगह पे
उपलब्ध है, यानी कि इट इज ए इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी प्रोजेक्ट। आगे अगली खबर देखते हैं क्या है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म। ये क्या है, हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा बायोलॉजी से संबंधित है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म। प्लेसेंटा ऑन चिप यानी कि पीओसी प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च विकसित किया है। क्या है ये? मुंबई के भारतीय वैज्ञानिकों ने प्लेसेंटा ऑन चिप नामक एक अत्याधुनिक माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो प्रयोगशाला में मानव प्लेसेंटा की कार्यप्रणाली को दोबारा तैयार करता है। प्लेसेंटा क्या होता है, इसको समझेंगे। प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान बनने वाला एक अस्थायी अंग है, टेम्पररी ऑर्गन है, जो क्या करता है, मां से बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है यानी कि पोषक तत्व पहुंचाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है यानी कि मल को बाहर निकालने का काम करता है। अब वैज्ञानिकों ने इसकी कार्यप्रणाली को लैब में तैयार कर लिया है। नेचुरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई भी रिसर्च अगर करना होगा तो नेचुरल प्लेसेंटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है, लोगों ने क्या कर लिया है, वैज्ञानिकों ने इसको कृत्रिम रूप से भी तैयार कर लिया है, ताकि हम लोग जो भी हम लोग को रिसर्च करना है, जो भी शोध करना है, वो हम लोग कृत्रिम पीओसी पे ही कर लेंगे। ठीक है, क्या तकनीक का नाम क्या है? प्लेसेंटा ऑन चिप। किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे और आईसीएमआर NIRRCH ने। ठीक है, क्या क्यों उपयोग होगा? ड्रग की टेस्टिंग के लिए, प्रेगनेंसी रिसर्च के लिए और ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी के तहत ये काम किया गया है। ठीक है, प्रमुख बीमारी किस पर ये रिसर्च में काम आएगा? कौन सी बीमारी के रिसर्च में काम आएगा? एक है प्रीक्लैम्सिया और जेस्टेशनल डायबिटीज पे। ये दो बीमारियों पे ये जो रिसर्च होने वाली है, उसमें ये जो प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म है, ये काफी उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये आज की कुछ खबरें थी जो पिछले 24 घंटे में, ऐसी खबरें जो सुर्खियां बटोर रही थी। इन खबरों को हमने देखा, इन खबरों को से आने वाले प्रश्नों पर भी हमने विचार किया, देखा, समझने की कोशिश की कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए हमारे लिए करंट अफेयर्स के तहत इम्पोर्टेंट है। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल फिर से नई खबरों के साथ और उससे बनने वाले प्रश्नों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।